जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब सज्जनों पर संकट आता है, तब तक भगवान स्वयं किसी रूप में अवतरित होते हैं। और जब अधर्म अपने चरम पर था, तभी धरती ने पुकार लगाई और जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो युगों तक प्रेम, ममता, नीति और लीलाओं का प्रतीक बना रहा। वे थे भगवान श्री कृष्ण। कंस की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। हर बार जब देवकी माँ बनती, वो मासूम जन्म लेते ही मौत का शिकार बना दिया जाता। 7 संतानों का अंत देख चुकी देवकी अब टूटी नहीं थी, बल्कि उस 8वें चमत्कार का इंतजार कर रही थी, जिसकी भविष्यवाणी ने कंस की नींदें उड़ा दी थी। और फिर आया वो शुभ क्षण। आधी रात, घना अंधकार, कारगर की दीवारें कांप उठी और जन्म हुआ उस ईश्वर का जिसने धरती पर पग रखते ही अधर्म के विनाश की शुरुआत कर दी। पर क्या वासुदेव अपने पुत्र को बचा पाए? क्या कंस का अंत निश्चित था? क्या यह लीला यही खत्म हो गई? जानिए उस रात का हर एक रहस्य, वो चमत्कार जिसने युगों को बदल डाला। अंत तक सुनिए श्री कृष्ण के जन्म की वो अद्भुत कथा। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। बहुत समय पहले की बात है। धरती पापों से भर चुकी थी। चारों ओर अत्याचार, अधर्म और अन्याय का बोलबाला था। कंस नामक राक्षस अपनी बहन देवकी के हर संतान को जन्म लेते ही मार देता, क्योंकि उसे आकाशवाणी ने बताया था कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वासुदेव ने जब जब संतान पाई, कंस ने उन्हें निर्दयता से छीन लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और अंत कारगर की उसी अंधेरी रात में, जब चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी, देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। उसी क्षण धरती थम सी गई थी। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, कारागर के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रख यमुना पार गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में नंद और यशोदा ने उस बालक को अपनी गोद में लिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वो अपना मानकर पाल रहे हैं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कृष्ण का बचपन एक अद्भुत यात्रा थी। उनके कन्हैया रूप ने गोपियों का मन मोहा, माँ यशोदा के हृदय को भरा और संपूर्ण गोकुल को अपने प्रेम में बांध लिया। जब वे मक्खन चोरी करते थे तो गोपियां शिकायत करने आती थी, लेकिन उसी समय उनका मन मोह जाता। जब माँ यशोदा ने उन्हें डांटकर पूछा, कृष्ण तुमने ये सारा मक्खन खा लिया क्या? तो बालक कृष्ण ने मासूम आंखों से कहा, मैंने नहीं खाया माँ, गायों ने खा लिया होगा। और जब माँ ने उन्हें बांधने की कोशिश की, तब हर रस्सी छोटी पड़ जाती, जैसे भगवान को कोई बांध ही नहीं सकता। पूतना वध, कालिया नाग, गोवर्धन लीला। कृष्ण ने अपने बचपन में ही अनेक असुरों का संहार किया। पूतना राक्षसी जब नवजात कृष्ण को मारने आई, तो भगवान ने उसके प्राण ही खींच लिए। जब कालिया नाग यमुना में जहर घोल रहा था, तो नन्हे कृष्ण ने उसकी छाती पर नृत्य कर उसे पराजित किया। और जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर क्रोध में आकर मूसलाधार बारिश बरसाई, तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचा लिया। यह वह समय था जब गोकुल वासियों ने
यह वह समय था जब गोकुल वासियों ने पहली बार महसूस किया ये साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं भगवान है। और कृष्ण का प्रेम, कृष्ण और राधा का प्रेम दिव्य था। यह प्रेम संस्कारिक नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। राधा कृष्ण की सबसे प्रिय थी। उनका प्रेम भक्ति और समर्पण की प्रकाष्ठा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा और राधा गोकुल में रह गई। पर आज भी जब कोई राधा कृष्ण कहता है तो लगता है कि यह प्रेम कभी खत्म हुआ ही नहीं था। मथुरा वापसी और कंस वध। कृष्ण ने बड़े होकर मथुरा लौटने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने अपने मामा कंस को मल्लयुद्ध में हराकर उसका वध किया। कंस का अंत हुआ और देवकी वासुदेव को वर्ष बाद अपने पुत्र से मिलने का सौभाग्य मिला। लेकिन कृष्ण का कार्य यही समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कौरवों और पांडवों के संघर्ष में भी न्याय का साथ दिया। महाभारत और गीता का उपदेश ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया। भागवत गीता का तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए था। कृष्ण द्वारका के राजा और शांति के दूत। मथुरा में कंस का अंत करने के बाद कृष्ण ने यादव वंश की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। समुद्र के किनारे बनी यह नगरी केवल पत्थरों से नहीं बल्कि न्याय नीति और प्रेम से बनी थी। द्वारका में कृष्ण ने न केवल एक राजा की भूमिका निभाई बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शक और संतुलन बनाने वाले सूत्रधार के रूप में सबका मन जीत लिया। वे रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ गृहस्थ जीवन में भी एक आदर्श पुरुष बने, जिन्होंने अपने कर्तव्य को प्रभु भाव से निभाया। कृष्ण शांति के सच्चे वाहक। जब कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष ने विकराल रूप लेना शुरू किया, तब भी कृष्ण ने युद्ध नहीं शांति को प्राथमिकता दी। वह हस्तिनापुर गए दूत बनकर, लेकिन यह कोई साधारण दूत नहीं था। यह वह परम पुरुष था जो दोनों पक्षों के भविष्य को जानता था, लेकिन फिर भी प्रयास करता रहा कि एक माँ के 5 पुत्रों को सिर्फ 5 गांव मिल जाएं ताकि युद्ध टल जाए। परंतु जब अंधकार मनुष्य की बुद्धि पर छा जाए तब सत्य की आवाज कोई नहीं सुनता। कौरवों ने उनका अपमान किया पर कृष्ण मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्य को देर भले हो हार कभी नहीं होती। कृष्ण ने युद्ध भूमि में स्वयं शास्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने हर चाल से अधर्म का अंत किया। जब धर्म संकट में हो तो उसकी रक्षा करने के लिए नीति की लकीरें खींचनी पड़ती हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, इन सब का अंत केवल धनुष बाण से नहीं हुआ बल्कि कृष्ण की युक्तियों से हुआ। उन्हें छल कहना गलत होगा, क्योंकि ये वह पल थे जब अधर्म अपने चरम पर था और उसके विरुद्ध कोई भी उपाय धर्म का ही भाग था। कृष्ण ने गीता में सिर्फ युद्ध के संदर्भ में नहीं, जीवन के हर संकट के संदर्भ में उपदेश दिया। जब अर्जुन मोह में फंसा तब कृष्ण ने कहा,
हे पार्थ, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वह सदा रहती है। इस शरीर को त्याग कर वह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। ये वाक्य केवल युद्ध के नहीं, जीवन के हर दर्द, हर हानि के लिए एक मरहम है। श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्ध, विजय और प्रेम का नहीं था, वह करुणा से भी भरा था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब एकमात्र वही थे जिन्होंने बिना उपस्थित हुए भी उसे ढकने का काम किया। वह संदेश था कि जब संसार साथ छोड़ दे तब भी ईश्वर साथ खड़ा होता है। जब सुदामा उनके पास फटे कपड़े और सूखा चावल लेकर आया तब कृष्ण ने ना केवल उसे गले लगाया बल्कि उसकी गरीबी को सम्मान में बदल दिया। ये ही थे कृष्ण जो राजा होते हुए भी मित्रता को सर्वोच्च मानते थे। श्री कृष्ण का मोह भंग और वियोग का सत्य। युद्ध के साथ, युद्ध के बाद जब पूरी पृथ्वी पर शांति आई, यदु वंश में कलह जन्म लेने लगी। उनके ही अपने भाई बांधव जिन्हें उन्होंने हर बुराई से बचाया, दूसरे का अंत करने लगे। कृष्ण चुप थे, वे जानते थे यह समय का खेल है, जो जन्मा है वह नष्ट होगा और जो सत्य है वही अमर रहेगा। एक दिन प्रभास क्षेत्र के जंगल में एक शिकारी ने उन्हें ब्रह्मवंश तीर मार दिया। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे वह जानते थे कि वह अब यह लीला समाप्त हो चुकी है। लेकिन कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते। शरीर चला गया पर कृष्ण नहीं, वो आज भी हैं मंदिरों में नहीं, लोगों के हृदय में। जब कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, जब कोई गोपाल गायों के झुंड के साथ चलता है, जब कोई बालक बांसुरी बजाता है, जब किसी का मन जीवन के अपराधों में शांति ढूंढता है, तब वहाँ श्री कृष्ण होते हैं। वे केवल एक राजा नहीं, केवल एक प्रेमी नहीं, केवल एक गुरु नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है प्रेम निष्कलंक हो सकता है अगर उसमें अहंकार ना हो। जीवन में नीति और धर्म का पालन करना कठिन है, लेकिन उसका फल सदा श्रेष्ठ होता है। कट आए तो हार मत मानो, क्योंकि जब तुम्हारा मन डगमगाए तब गीता तुम्हारे भीतर से बोलेगी। जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण ने देखा कि यदुवंश आपसी झगड़ों में समाप्त हो गया, तो उन्होंने स्वयं जंगल में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कृष्ण कभी मरते नहीं, वो हर युग में है, हर प्रेम में है, हर भक्ति में है, हर माँ की गोद में है, हर बालक की मुस्कान में है। अगर मन में प्रेम हो तो बांसुरी की धुन हर हृदय को मोहित कर सकती है। अगर हिम्मत हो तो बचपन में भी राक्षसों को हराया जा सकता है। अगर नीति हो तो युद्ध में भी धर्म स्थापित किया जा सकता है, और अगर समर्पण हो तो राधा जैसे प्रेम अमर हो सकता है। श्री कृष्ण की जन्म कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकार में क्यों न हो, अगर हमारे भीतर सत्य, धैर्य और विश्वास है तो एक दिन वो अंधेरा जरूर मिटेगा। देवकी का धैर्य, वासुदेव का साहस और श्री कृष्ण का अवतार हमें ये समझाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली लगे, उसका अंत निश्चित है। बस हमें अपने धैर्य, अपने कर्म और धर्म पर अडिग रहना है, क्योंकि जब समय आएगा तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन की नाव को पार लगाएंगे। प्रिय मित्रों, ये थी श्री कृष्ण की दिव्य गाथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर दिल में फिर से गूंजे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।